एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है हमारे नए वीडियोज में आप सभी लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में बिजी होंगे। तो हो चुकी है हमारी वीडियोज की स्टार्टिंग आप सभी लोगों के साथ। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को दिखा रही हूँ अपना बागान, लेकिन वॉइस अच्छी नहीं आई तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। रीड तो हम लगाए हैं लेकिन रीड में आवाज़ अच्छी नहीं आ रही थी। और ये हमारे पास वोया का माइक है। पास से जब बोलते हैं तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है, दूर से जब चल चल के बोलते हैं तो आवाज़ नहीं सही मिल पाती है और सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने हटा दिया। और यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को दिखा रही हूँ अपने बागान में क्या क्या लगा हुआ है। तो बैंगन 3 लगे हुए हैं, वही आपको दिखा रहे हैं, और टमाटर भी लगे हैं, नींबू का पेड़ भी है। यही सारी चीज़ें आप सभी लोगों को मैं बता रही हूँ। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियोज़ में और देखते रहिए हमारा डेली लाइफ स्टाइल। और यहाँ पर हम आ गए थे छत पर खोया पकाने के लिए। मम्मी से बोले थे मम्मी चूल्हा जला दो चल के तब तक के लिए, और फिर हम पका लेंगे। तो धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले बताई नहीं कि चूल्हा मतलब खोया बनाना है। बाद में मम्मी बोल रही थी खोया पका लो, तो फिर खोया पका रहे हैं। और हमें लगा छत पर मम्मी है, मम्मी पका रही हैं। शाम को बोली थी खोया पकाना है, लेकिन किसी को सुबह याद ही नहीं रहा। और जब याद आया तो बहुत धूप हो चुकी थी और छत पे मतलब ज़्यादा धूप नहीं हुई थी, लेकिन छत पर कुछ है नहीं, यानी कि छप्पर वगैरह। इस वजह से ज़रा सा भी धूप आती है तो सबसे पहले छत पर ही फोकस आता है। और ये टाइम लगभग है 8 बजे का, और धूप देखो इतनी तेज़ी से प्रचंड वाली हो रही है। यहाँ चूल्हे पर खोया बैठ कर के पकाने में भाई बहुत गर्मी लगती है। और अभी क्या है, हमारी तो दवाई चल रही है और ज़्यादा हमको खुजली होने लगती है धूप में। खैर कोई बात नहीं, अभी हम पका रहे हैं खोया, और खोए को चला चला करके पकाना पड़ता है। जो लोग घर पर पकाते हैं उन लोगों को तो पता है, और जो लोग नहीं पकाते हैं तो दूध लेकर के इस तरीके से पका सकते हैं, एकदम प्योर खोया घर का बना हुआ। तो हम लोग तो घर ही पर पका लेते हैं, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी पकाना बनाना हो तो। गांव के लोगों को तो बस घर का चीज़ चाहिए होता है। कुछ लोग होते हैं जो आलसी होते हैं, जो उन्हें मार्केट का चाहिए होता है। और ये देखिए हमारा खोया बनकर के तैयार हो चुका है, और धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी तो छाता मंगाए थे और छाता लगा के तब पका रही हूँ। और ये अब पक के तैयार हो चुका है। अभी आग लास्ट में क्या होता है, धीमी धीमी आंच में पकाना पड़ता है, नहीं तो कढ़ाई में भी जल जाएगा और लग जाएगा। क्या हुआ था, किनारे किनारे देखिए जल ही गया है। और कुछ छुटा के रखे हैं एक ढकनी में, और जो लगा है उसको भी खाएंगे करो के। ये करोनी बहुत अच्छी लगती है, जो थोड़ा थोड़ा जल जाती है खोया के टाइम पर। मम्मी भी यहीं पर हैं, और इसको हमने एक कटोरे में पैक करके रख दिया है। अभी चलते हैं नीचे, और यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली धूप हो रही है भाई साहब। अभी क्या है, हमको बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लग रही है, बहुत मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 1 घंटा लग गया था इसको पकाते पकाते। और ये देखिए अब पूरी तरीके से पक कर के तैयार हो चुका है। घर के खोए की बात क्या होती है, आप इसको मतलब जब कोई मिलावट नहीं होती है तो खोए को मतलब ऐसे उंगली से करके देखेंगे उसमें घी निकलेगा। और ये देखिए सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि घर पर काम चल रहा है, इस वजह से घर के सभी सदस्य बिजी हैं अपने अपने जीवन में। और आप लोग क्या कर रहे हैं कमेंट में बताइए ना, जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं भाई साहब। और 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 क्या कहें, घर पर हम लोग बने हुए हैं मजदूर, बनाएंगे आज लिंटर। और ढेर सारा काम होगा, जो होगा आप सभी को हम दिखाएंगे। अभी बहुत सारे घर पर काम हैं एक साथ, तो सभी लोग बिजी हैं अपने अपने जीवन में। एक ही काम में सभी लोग बिजी हैं, तो घर पे जब काम काज होते हैं तो एक ही काम में सभी लोग बिजी हो ही जाते हैं। और शालिनी गई हैं आधार कार्ड सही करवाने के लिए। आज फिर से 3 दिन से लगातार, ये 3-4 दिन से जा रही हैं आ रही हैं, इनका कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। और इनका एग्ज़ाम सर पे है, यानी कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरवाना है। आधार कार्ड में आधार नंबर नहीं लगा हुआ है, इस वजह से इनको रोज़ रोज़ वापस, अभी देखो छुट्टी हो गई है जनसेवा केंद्र में 3 दिन की, नहीं जहाँ पर आधार कार्ड करेक्शन करते हैं 3 दिन का छुट्टी बोल दिए, तो अभी इनका और लेट हो जाएगा।
वहाँ से आने के बाद भाई बनाया मसाला बन चुका था, उसके बाद गए थे। और यहाँ पर ये भर भर के दे रहे हैं और ये लोग डाल रही हैं पापा के पास लेकर के, और मैं आप सभी लोगों को वीडियोस दिखा रही हूँ। उसके बाद मेरा ड्यूटी लगा है आज घर के काम के लिए, तो मैं घर का काम कर रही हूँ और यहाँ के सारे काम ये लोग कर रहे हैं। पापा जी हमारे मिस्त्री बने हुए हैं और हम पापा जी के बच्चे मज़दूर बने हुए हैं। तो इसी तरीके से हमारा घर भी बन कर के तैयार हो जाएगा और इस घर से हमारी बहुत सारी यादें हैं जो कि हम लोग आप सबको बता नहीं सकते हैं। और बस क्योंकि ज़िंदगी मम्मी मेरी बोलती हैं ज़िंदगी बीत गई इसी घर में, लेकिन सुकून नहीं मिला अभी तक, और देखो कब तक इस तरीके से चलता रहे। खैर अब तो आखिरी है, अब आखिरी मतलब इस बार बन जाए, उसके बाद अभी कहाँ बनेगा, और भी बहुत सारे काम हैं। और घर मकान बनवाने में बहुत सारा पैसा लगता है, जिसके लिए पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लग जाती है। समझ लीजिए इतना खर्चा आप एक शादी विवाह में नहीं लगेगा जितना खर्चा घर बनाने में लगता है। और गांव की तो बात ही अलग है। यहाँ पर तो चलो ठीक है, खैर घर पर जिनके यहाँ पर बच्चे हैं वो लोग कर लेंगे, बाकी का मटेरियल वगैरह सब कुछ तो लाना ही पड़ेगा। खैर वो सब छोड़िए, ये है मेरी मौसी जी जो आई हुई हैं। मम्मी जी बातें कर रही हैं अपनी दीदी के साथ में, और मैं इधर बर्तन धुलने जा रही हूँ। बहुत सारे ढेर भर के बर्तन हो चुके हैं, तो बर्तन को साफ़ करके हम रख लेंगे और फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए। और लास्ट मार्च का महीना है, लेकिन धूप इतनी तगड़ी वाली होती है कि क्या ही कहा जाए। धूप मतलब सहन नहीं होती है इस टाइम की धूप। सोचो उस टाइम पर क्या होगा जब गेहूं कटते हैं, और हम लोग तो गेहूं हाथ से ही कटिंग करते हैं, मशीन वगैरह से नहीं, क्योंकि जानवरों के लिए भूसा वगैरह भी इकट्ठा करना होता है। और आज के टाइम पर तो धूप इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली हो रही है कि बाहर के काम काज कैसे होंगे यही नहीं समझ में आता है। और इतना ज़्यादा केमिकल का डाला हुआ हम सभी लोग खाते हैं कि धूप भी सहन नहीं हो पाती है शरीर में। और मेरी मौसी जी की सारी बातें देखो ख़त्म हो गई। ये है शाम का टाइम, और अभी जा रही है मौसी और सालिनी जा रही हैं गेट तक छोड़ने के लिए, यानी कि जहाँ पर टैक्सी मिलती है वहाँ तक छोड़ने के लिए। तो हम लोग बोलते हैं कि गेट तक छोड़ाओ जा कर के। तो सालिनी गई हैं गेट पर मौसी को छोड़ने के लिए, क्योंकि मौसा जी हमारे हैं नहीं, और मौसी जी के अभी 3 बच्चे हैं घर पर, तो उनको अकेला छोड़ नहीं सकती हैं आज के ज़माने में और आज के टाइम पर। और सालू यहाँ पर कर रही हैं चारा की कटिंग, उसके बाद होगा चारा पानी घर पर और खाना पीना। और आज खाने में बना था गूलर की सब्जी और आलू की सब्जी, रोटी चावल, जिसे मैं शूट करके आप सभी लोगों को नहीं दिखा पाई। मैं फिर से बनाऊंगी जब तब दिखाऊंगी, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा बिजी थे सभी लोग, थके हुए थे और शूट करने का टाइम नहीं था। शूट करने के लिए एक टाइम चाहिए जो कि अभी मतलब नहीं हो पा रहा था। खैर कोई बात नहीं, आप लोग फ्लावर्स देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, जिसे मैं शूट करने के लिए बार बार चली आती हूँ। और अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियोज में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बिजी रहिए, तरक्की करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।